वाराणसी गंगानगर कॉलोनी टिकरी थाना चितईपुर में भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। इसी कड़ी में कथावाचक व्यास पंडित प्रवीण पांडे जी महाराज से बात करने पर उन्होंने बताया कि आज कलश यात्रा से कथा का शुभारंभ हो जाएगा। आज कलश सुल्तानकेश्वर महादेव मंदिर के घाट से गंगा जल भरा जाएगा और उसके बाद गंगानगर कॉलोनी में कथा स्थल तक 51 कलश महिलाएं अपने अपने सर पर लेकर आएंगी और कथा स्थल पर सारा कलश रखा जाएगा, जहाँ संत कुमारों ने भागवत का प्रवचन करते हुए नारद के मन का संशय दूर किया। इसी कथा को धुनकारी प्रेत ने अपने अग्रज से श्रवण किया और प्रेत योनि से मुक्ति पाकर विष्णु लोक को प्राप्त हुए। कथा व्यास ने कहा कि भगवत श्रवण से जीव के सभी पाप कर्म मिट जाते हैं। वहीं कथा व्यास पंडित प्रवीण पांडे महाराज ने बताया कि जो भी भक्त भागवत कथा का वाचन करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उन्होंने कहा सिर पर कलश रखने वाले श्रद्धालुओं की आत्मा पवित्र और निर्मल होती है। ऐसे भक्तों पर भगवान की विशेष कृपा होती है। कलश यात्रा में तीनों देव ब्रह्मा विष्णु व महेश के साथ साथ 33 कोटि देवी देवता स्वयं कलश में विराजमान होते हैं। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। धनेश चलेगा ना लाल की सरकार की जय, महापुराण की जय, बाबा की जय, लाल जी महाराज की जय। नमः पार्वती महाराज जी अपना परिचय बता दें। जी, मैं प्रवीण पांडे, वैष्णव आचार्य, वाराणसी। बड़ा ही भव्य अनुष्ठान है गुरुजी, क्या कहेंगे इसके बारे में? जी, कहते हैं कि सनातन में हमारे धर्मों में यज्ञ ही सबसे बड़ा हमारे जीवन का सार है और वही हम लोग करते आते रहते। कहते हैं कार्तिक महीना सबसे पवित्र महीना माना जाता है वैसे हमारे धर्मों में, और वैसे भी गंगा के तट पे हम लोगों का जन्म हुआ काशी में, और काशी में गंगा के तट पे जन्म हुआ, तो इसीलिए विगत वर्ष हर वर्ष यहाँ पर जो है श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन होता है समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से। क्या कुछ इसमें यात्रा वगैरह भी देखी जा रही है गुरुजी? जी, कलश यात्रा कहते हैं कि सबसे पहला तो हम कोई भी कार्य करते हैं तो कलश यात्रा हमारे जीवन में सबसे पहले है, क्योंकि कलश में ही जल ही जीवन का सार है। जल में ही कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रे मूले समाहितम ब्रह्मा, और तीनों लोक का विराजमान कलश में है। इस आयोजन के माध्यम से काशी वासियों के लिए संदेश यही है कि देखिए, एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि आज हमारे सनातन को और समाज को ज्ञान के कारण समस्याएं जो हो रही है आप लोग सामने देख रहे हैं। आज बहुत बड़ी विविधाएं हैं कि 15 से 20 वर्ष का बालक जो है, और हर घर में सुनने को मिल रहा है कहीं कहीं कि वो आत्महत्या कर ले रहा है, कोई जहर खा ले रहा है तो कोई फांसी लगा ले रहा है। क्यों? केवल ज्ञान के कारण। कहते हैं जो ज्ञानी व्यक्ति होता है कभी भी इस जीवन को ऐसे ही नष्ट नहीं करना चाहता, और इसीलिए समाज में यही है कि कम से कम ज्ञान प्राप्त हो। महोदय जी अपना परिचय बता दें। मैं दीपक सिंह राजवीर, भाजपा नेता, अधिवक्ता, वाराणसी। क्या कहेंगे नेताजी, आयोजन चल रहा है सनातन को समर्पित? सनातन एक ऐसा धर्म है, एक ऐसी व्यवस्था है पूरे विश्व में जो हम जिस चीज़ का उपयोग उपभोग करते हैं, चाहे वो जल रहे, चाहे अग्नि रहे, चाहे सांस लेते हैं, वायु रहे, हम सबको देव मानते हैं। और यहाँ पर जिस भागवताचार्य प्रवीण पांडे जी महाराज के द्वारा जो एक यज्ञ और कथा का आयोजन किया गया है, वो भी ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर शहर से दूर है, इस तरीके के आयोजन नहीं होते हैं। ज्ञान विज्ञान कुछ भी हो, जब तक उसको एक गुरु के माध्यम से जन जन तक नहीं पहुँचाया जाएगा तो उसके बिना हमारा जीवन व्यर्थ नहीं, मतलब अव्यस्त हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा इस आयोजन के लिए कि सनातन परंपरा में जिस तरीके से हमको वो हमारे पूर्वजों के द्वारा बताया जाता है कि यज्ञ करने का सौभाग्य कल्प कल्पांतर जन्म जन्मांतर के बाद मिलता है, और इस जो पवित्र क्षेत्र में हो रहा है, इस सराय डंगरी में भगवतीपुर क्षेत्र में हो रहा है, यहाँ के लोग बड़े ही
दयालु कृपालु हैं जो गुरुजी का बढ़ चढ़ के सहयोग कर रहे हैं और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए अपना पूरा पुरजोर मेहनत और पूरी अपने ताकत झोंक रहे हैं। नेताजी, कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक अपने स्पीच में कहा था, बटोगे तो कटोगे। इसको राजनीतिक लोग तमाम इश्यू बना रहे हैं, क्या कहेंगे ऐसे युवा? अगर हमारे उत्तर प्रदेश जो सूबे के सबसे बड़े, पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे के मुखिया अगर बोल रहे हैं, वो भी गोरखपुर के एक महंत हैं। महंत और संत जब किसी गद्दी पर बैठा रहता है जो कि लोकतंत्र की गद्दी है, तो जो कुछ संदेश देता है तो उसका कहीं ना कोई कारण होता है। हम लोग को बचपन में बताया जाता था, जब हम लोग पहली दूसरी में थे, कि एक लकड़ी है, जब लकड़ी अलग अलग करके तोड़ी जा रही थी, टूट जा रही थी। जब लकड़ी को एक मुट्ठी में बांध दिया गया, एक धागे से पिरो दिया गया, तो टूट नहीं रही थी। इसी तरीके से हिंदू में जितनी भी जातियां हैं, भूमियार हैं, ब्राह्मण हैं, पाल हैं, पटेल हैं, यादव हैं, राजभर है, प्रजापति हैं, तमाम से लोग हैं। जब हम जाति में बंटते हैं, उसके बाद हम अपने उस व्यवस्था का लाभ लेने के लिए जाति में बढ़ जाते हैं। लेकिन जब कोई खालिस्तानी, कोई कट्टरपंथी जब हमारे ऊपर तलवार लेकर प्रहार करता है, तो अभी ताज़ा उदाहरण कनाडा में देख लीजिए आप, उसके पहले बांग्लादेश में देख लीजिए, तब उससे जाति नहीं पूछी जाती वो किस जाति का है, उसको सिर्फ धर्म देखा जाता है कि वो जनेऊधारी हिंदू धर्म का है, सनातनी है, इसलिए उसको काटा जाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, तो ये बिल्कुल सत्य कहा है। हम सभी को इस बात का स्मरण करके अपने आए हर दिन की दिनचर्या में इस बातों को चरितार्थ करना चाहिए कि हम अगर किसी तो अपने हिंदू भाई का हित नहीं कर सकते हैं, तो अपने द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, अपने सोच विचार के द्वारा उसका अहित न करें और पूरे हिंदू समाज को, पूरे हिंदुस्तान में एक तरीके से पीड़ो करके रखें।